दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता जी ने पुलिस महासंघ से माफी मांगी, जो शायद सीएम मैडम ने अनजाने में पुलिस के लिए अपशब्द बोल दिए थे। विवाद समाप्त। मैडम सीएम, अब आपका कद और बड़ा हो गया। आपने दिखा दिया आप सच में बड़ा हृदय रखती हैं और दिल्ली की जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। जिस तरह से आपने यमुना नदी को साफ करवाने का कार्य शुरू किया है, काबिले तारीफ है। अब हम सुनते हैं रिटायर्ड एसीपी वेदभूषण जी से। एक अच्छे माहौल के अंदर उनसे बात हुई रेखा गुप्ता जी से। उन्होंने अपने कार्यालय में बुलाया तो उन्होंने तुरंत कहा कि मैं पुलिस फोर्सेस का सम्मान करती हूं और मैं चाहती हूं कि ये जो विवाद है यहीं समाप्त हो जाए। हालांकि मैं इस मौके पर शीला दीक्षित, जो स्वर्गीय शीला दीक्षित है, उनका जरूर मैं जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन किया, बल्कि तमाम दिल्ली सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए एक कोऑर्डिनेशन किया, वो अपने आप में मिसाल है। इससे पहले भी जब केजरीवाल जी ने खुला कहा था तो हमारा उस टाइम भी विरोध था, पर उस टाइम हम सर्विस में थे, मेरे साथी, हम उतना स्ट्रांगली इसको नहीं कर सकते थे। हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर गया, उनके जो वकील थे उन्होंने उसके लिए माफ़ी कर दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि केजरीवाल जी की तो आदत है हर बात को बैक ट्रैक कर जाना। जेटली जी के खिलाफ कर बोल दिया, फिर उसके बाद में माफ़ीनामा मांगा। देखिए साहिबा, कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। गंदे जो दाग होते हैं, चाहे आपके कपड़े पे लगे या आपके किसी दिल पर लगे, उनके कभी भी साफ नहीं किया जा सकता, उसके निशानात हमेशा रह जाते हैं। अब जो कुछ भी उन्होंने कहा या हम लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनी, पर एक दाग तो रह ही गया और परमानेंटली रह गया है, मेरा तो इतना मानना है। एक अच्छे माहौल के अंदर उनसे बात हुई रेखा गुप्ता जी से। उन्होंने अपने कार्यालय में बुलाया, तमाम सम्मान, तमाम तरह की जो औपचारिकता है वो पूरी करने के लिए बाद में हमारे तमाम जो सीनियर कोलीग्स थे, मेरे साथी थे, वहाँ गए और उन्होंने खुद ही इस तरह से शुरू किया कि जो कुछ भी था उसके लिए मैंने पीटीआई में खेद व्यक्त कर दिया है। वो हाथ जोड़ने लगी। मैंने कहा कि हम हाथ जोड़वाने के लिए नहीं आए हैं, ना आपसे कोई माफ़ीनामा चाहते हैं, पर जो चीज़ बोली गई है पूरी फोर्स, दिल्ली पुलिस के लिए, पंजाब पुलिस, पूरे हिंदुस्तान की फोर्सेस के लिए, वो एक गलत मैसेज गया है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि मैं पुलिस फोर्सेस का सम्मान करती हूं और मैं चाहती हूं कि ये जो विवाद है यहीं समाप्त हो जाए। हमने भी उनको यही कहा कि हम इसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहते, कि हम कोई ऐसा नहीं चाहते कि प्रदर्शन, धरना या कोई आपका रेजिग्नेशन मांग रहे हो या कुछ आपको, क्योंकि हमारा कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन तो है नहीं, परंतु जो घाव लगे थे यदि आपके सॉरी बोलने से ख़त्म होते हैं तो हम उसको ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से एक औपचारिक जो बातें थी वो पूरी हुई और बेहतरीन तरीके से पूरी हुई। हमने उनको चॉकलेट खिलाई, उन्होंने हमें चाय, कॉफ़ी, तमाम तरह की सम्मान, तमाम तरह की बात जो हमारे बीच में थी वो समाप्त हुई। हमने उनको यहाँ तक बताया कि भाई इस सरकार ने होम मिनिस्टर साहब को, एलजी साहब को, संजय अरोड़ा पुलिस कमिश्नर साहब को, आपको एक टेबल पर इसलिए लेकर आए कि जिससे दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। तमाम जो कोऑर्डिनेशन की जो कमी पहले आम आदमी पार्टी के टाइम में चली गई थी वो पूरी की जा सके। हालांकि मैं इस मौके पर शीला दीक्षित, जो स्वर्गीय शीला दीक्षित है, उनका जरूर मैं जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन किया, बल्कि तमाम दिल्ली सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए एक कोऑर्डिनेशन किया, वो अपने आप में मिसाल है। लोग आज भी इसलिए याद करते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हुए भी लोग आज शीला दीक्षित को क्यों याद रखते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार, उनकी शालीनता, उनके काम करने का तरीका इसलिए याद रखा जाता है। तो ऐसे जो पॉलिटिशियंस हैं जो कुछ भी अपनी जबान से बोल देते हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत भारी खामियाजा उठाना पड़ता है। पीछे आपने देखा होगा कि बहुत बड़े एक एमपी थे, एमएलए के इलेक्शन में नहीं जीत पाए क्योंकि उनकी जवान फिसल गई। शायद आप रमेश बिदूड़ी की बात। मैं अब चूंकि राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, तो आपने उस बात को कह ही दिया है, तो वो आप समझदार हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में किस तरह से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोली, उसको खामियाजा उठाना पड़ा। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। यदि आप इसको नहीं भी बताएंगे तो ये पीछे की चीजों को अपने आप धीरे धीरे समझ जाती है। आज नहीं तो कल पर्दा उठ जाता है। तो ये जो विषय था उसको हमने लगाम दे दी। तमाम तरह की जो कयास और अंदाज लगाए जा रहे थे कि अब क्या होगा, किस तरह से इसको आगे लेके जाएगा, हम पूरी उम्मीद के साथ उनको भरोसा दे के आए कि दिल्ली पुलिस आपके साथ रहेगी।
कृपा करके इस तरह की जो बातें हैं दोबारा आपके मुंह से या आपके पार्टी के कोई कार्यकर्ता के ऐसे ना निकले जिससे हमारी तमाम जो फोर्सेस हैं आहत हों, क्योंकि मेरे पास पूरे हिंदुस्तान से पुलिस फोर्सेस के जो हमारे साथी हैं, कुलीग्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स के फ़ोन आए कि आप इस बारे में क्या कर रहे हो। तो अब हमने उसको विराम दे दिया है। आपने देखा होगा तमाम अखबारों के अंदर इस तरह की चीज़ें आई और पीटीआई में उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हाँ, जो भी था मैंने उसको बैक ट्रैक कर लिया है। विधानसभा के जो कार्य होता है, सिस्टम होता है, उससे भी उसको हटा दिया गया उस शब्द को। तो हमें यही चाहिए था। हम तो इसमें भी खुश हैं। हम तो फोर्स के आदमी हैं, डिसिप्लिन फोर्स के आदमी हैं। हमें कोई नेतागिरी या झंडा या उठाकर कहीं जाना नहीं है। हमारे लिए एनफ है, एनफ इज एनफ। देखिए, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि महिला एक एमएलए हैं, अब वो चीफ मिनिस्टर भी हैं। उसके अलावा 3 बार काउंसलर रह चुकी हैं, एवीपी की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। बहुत लंबा एक अनुभव है, पॉलिटिकल अनुभव है। और तमाम जो सरकार इस टाइम इस प्लेटफॉर्म पर है कि केंद्र सरकार में भी वही, राज्य सरकार में वही। यदि इस मौके का भी फायदा वो ना उठा पाएं तो फिर आने वाले टाइम के लिए दिल्ली के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए कंडूसिव माहौल जो अब बना है काम करने के लिए, तो उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि रेखा गुप्ता जी आने वाले समय में इसका रिजल्ट देंगी। मैंने उनको बताया कि किस तरह से यमुना के किनारे मैंने बहुत सारी डिबेट, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे घोटाले और तमाम चीज़ें हुई हैं, और सबके सामने आप लाएं, खुलकर लाएं, जिससे पता लगे व्हाट वेंट रॉन्ग। चाहे शीश महल हो, चाहे और तमाम चीज़ें हैं, तो अभी तमाम इन्वेस्टिगेशंस और चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो आगे वाले टाइम में देखते हैं होता है क्या। जितेश वोरा की रिपोर्ट, नैवेद नाउ, सच की आवाज़ आपके साथ।